कभी खेलकूद और स्वस्थ जीवन शैली के लिए जाने जाने वाले पंजाब के युवा आज बुरी तरह नशे की गिरफ्त में हैं। बड़ी संख्या में युवाओं की मौतें हो रही हैं और परिवार के परिवार उजड़ रहे हैं। कुछ ऐसी परेशानी आजकल पंजाब से सटे हरियाणा के सिरसा जिले की है, जहां के युवाओं के बीच बड़े पैमाने पर नशे ने पैर पसार लिए हैं। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद जिले के अनेक गाँव में अभी भी नशा खूब बिक रहा है। सिरसा के अनेक अस्पतालों में नशा करने वाले व्यक्ति नशा मुक्ति केंद्र पहुँच रहे हैं। जिले के सिविल हॉस्पिटल स्थित रिहैब सेंटर नशे के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका अदा कर रहा है। यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर पंकज शर्मा ने बताया कि रोजाना 150 से 200 से ज्यादा नशे के मरीज उनके पास इलाज के लिए आ रहे हैं, जिनमें से हीरोइन व दूसरे नशे से ग्रसित हैं। यहाँ न केवल हरियाणा बल्कि पड़ोसी पंजाब और राजस्थान के मरीज भी पहुँच रहे हैं। 150 से 200 मरीज जो हैं प्रतिदिन के हिसाब से हमारे पास इलाज के लिए आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों से संख्या जो है निरंतर धीरे धीरे करके बढ़ रही है। इसको हम दोनों तरफ से देख रहे हैं कि जहाँ एक तरफ से नशे का जो प्रभाव है वो लोगों पे व्यापक स्तर में बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है कि नशा एक बीमारी की तरह है और इसका इलाज लिया जा सकता है और लोग उसके लिए भी आगे आ रहे हैं। दोनों प्रक्रियाएं साथ में ही हमारे जिले में हमें देखी जा सकती है। तो किस तरह के एज ग्रुप के जो हैं लोग शामिल हो रहे हैं इसमें से देखिए एक फैक्चुअल बात यह है कि जैसे पिछले 10 साल में देखा जाए तो जो नशा शुरुआत करने वाले लोग हैं उनकी आयु में काफ़ी कमी हुई है। करीबन 10-15 साल पहले जो ट्रेंड्स थे उस हिसाब से 20 से 25 साल के जो युवा थे वो ज़्यादा नशे की शुरुआत में चले जाते थे, लेकिन अभी ये जो हम कहें कि आयु वर्ग है ये करीबन 13 से 15 साल की एज ग्रुप के आसपास है कि 12, 13, 14 साल के जो बच्चे हैं वो अक्सर पहली बार नशे का सेवन इसी एज से शुरू कर देते हैं और अगले 1-2 साल तक उसके पक्के तौर पर आदी हो जाते हैं। किस तरह का नशा करते हैं? नशे का देखिए हमारे एरिया में जो व्यापक नशा है ना, जैसे ट्रेडिशनली इस एरिया में अफीम और पोस्ट के जो है इस्तेमाल का काफ़ी ट्रेंड रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय पे ये सारा ट्रेंड जो है पहले हेरोइन की तरफ शिफ्ट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे मेडिकल नशे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो ज़्यादातर बच्चे जो हमारे पास आते हैं वो शुरुआत करते हैं हेरोइन या स्मैक से, फिर धीरे धीरे वो मेडिकल नशे के साथ इस तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अक्सर वो जो गोलियां हैं जो मेडिकल से मिलती हैं उनको इस तरह की कुछ नशे की गोलियां उसका इस्तेमाल इवन आजकल टीके की तरह करने लगे हैं और ये आजकल जो बच्चों के अंदर ज़्यादा डेथ का कारण हम देख रहे हैं वो भी इसकी तरफ ही ज़्यादा है। कई बार ये नशे का मुद्दा विधानसभा में खूब गूंजा है, तो इसके लिए सरकार और आपका हेल्थ डिपार्टमेंट कितना गंभीर और क्या प्रयास कर रहा है? देखिए सरकार की तरफ से पूरी इसमें प्रायबद्धता के साथ कोशिश की जा रही है। इसमें सबसे पहला कदम जो सरकार ने लिया था कि जो मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसको नशा मुक्ति कार्यक्रम के साथ जोड़ के हरियाणा मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति कार्यक्रम को शुरू किया गया था। हमारे जिले में अगर हम देखें तो हमारा ये 10 बेड का रिएडिक्शन सेंटर था, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाकर 50 बेड का रिएडिक्शन सेंटर से अप्रूव कर दिया है। तो इस समय में ये स्टेट का जिला स्तर पर चलने वाला सबसे बड़ा रिएडिक्शन केंद्र है। इसके सिवा डबल में भी एक नशा मुक्ति केंद्र को चालू रखा गया है। कालावाली में भी एक नशा मुक्ति केंद्र सरकारी तौर पर चल रहा है। परंतु ये भी सच है कि जितनी समस्या विकराल है उस हिसाब से हमें इससे ज़्यादा कदम जो है उठाने पड़ेंगे और व्यापक जो है समाज के स्तर पे भी हमें लोगों की सोच को बदलना होगा कि पहली बात लोग नशे की तरफ जाने से अपने बच्चों को बचा पाएं, दूसरी बात अगर वो इसकी चपेट में आ गए तो जल्दी से जल्दी इलाज की तरफ आएँ और उनके जो और नुकसान है उनसे बच सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं लोगों को मिल सकें जिससे नशा छोड़ सकें लोग, तो इसके लिए क्या आपके डिपार्टमेंट द्वारा सरकार से कुछ डिमांड भी की गई है? जी देखिए हमारी तरफ से हमेशा जैसे हमारा वर्कलोड बढ़ रहा है उसी हिसाब से हमने डिमांड्स रखी हैं। हमारे ज़िले में जो मुख्यतः इस समय हमें ज़रूरत है वो है एक पुनर्वास केंद्र की जो सरकारी तौर पर चलाया जा सके। पूरे ज़िले में हमारे पास कोई भी पुनर्वास केंद्र नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो पूरी स्टेट में भी ऐसा कोई बिल्कुल डेडिकेटेड केंद्र नहीं है। तो हमारा सरकार की तरफ एक जो प्रपोजल है पाइपलाइन में है, जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे कार्रवाई शुरू भी कर दी है कि एक ऐसा पुनर्वास केंद्र जहां से नशा छोड़ने के बाद उसका जो मेडिकल इलाज है पूरा होने के बाद हम मरीज को रख सकें 1, 2, 3 महीने के लिए, जहां पे उसकी जो फिजिकल रिहेबिलिटेशन हो, साथ में उसको कोई जॉब वगैरह के लिए ट्रेन किया जाए और समाज की जो मुख्य धारा है उसके साथ वो जुड़ पाए। तो बात पर फिर वही है कि जब वो उसका इलाज होने के बाद वो व्यक्ति वापस समाज में आएगा तो समाज ने उसे पूरे अपने मन से दोनों हाथों से स्वीकार करना है ताकि दोबारा वो इस चीज़ की गर्द पे ना जा पाए। बताते चलें कि सिरसा जिले के अनेक गांवों में नशे के खात्मे के लिए पहल की है। सिरसा में ऐसे अनेक गांव हैं जिसमें ग्रामीणों ने स्वयं आगे आकर इस नशे को खत्म करने के लिए योगदान दिया है। दूसरे गांव भी इस गांव से प्रेरणा लेकर नशे को जड़ से मिटाने के लिए उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।